Have you ever wondered why the first rep of our exercise is not the same intensity of our last rep? The answer may be simple, that we ran out of energy. But the real question is why this happens and how our body produces new energy during each activity. In this video, you will get answers of all these questions in a very simplified way. स्वागत है आप सबका वन आरएम में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम को समझेंगे, कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कैसे हम इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम इसको एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। इस इंटरेस्टिंग प्रोसेस को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमें डे टू डे लाइफ में हर एक एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी हमें मिलती है एक स्पेशल कंपाउंड से जिसे ATP या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। ATP, as the name suggests, made up of 1 adenine and 3 phosphate molecules, and the chemical bond that unites them all is the place where energy is stored. हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये थर्ड फॉस्फेट मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन के कारण कंपाउंड से ब्रेक होके एनर्जी जनरेट करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये ATP हमारी बॉडी में एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर रहते हैं जो कि 5 से 6 सेकंड की एक्टिविटी में पूरी तरह से यूज़ हो जाते हैं। बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ATP प्रोडक्शन इन आवर बॉडी आर ऑफ 3 टाइप्स: ATP PCR सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक और लैक्टेट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव और एरोबिक सिस्टम। द फर्स्ट 2 systems आर anaerobic in nature, hence require no oxygen to produce ATP, while the third system is aerobic in nature and requires oxygen. वैसे तो ये तीनों सिस्टम्स ही कंटिन्यूसली ATP प्रोड्यूस करते हैं, पर इनका ATP प्रोडक्शन एंड सप्लाई लार्जली एक्टिविटी के इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्यूल सोर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। नाउ वी विल गो थ्रू ऑल द 3 systems वन बाय वन एंड सी हाउ दे प्रोड्यूस एनर्जी। फर्स्ट वन इज ATP PCR सिस्टम। ये एनर्जी सिस्टम एक्टिविटीज़ जो 5 से 15 सेकंड्स के लिए होती है, जैसे कि शॉर्ट स्प्रिंट्स, पावर शॉट्स, जंपिंग, थ्रोइंग और रैकेट सर्व्स जैसी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी सप्लाई करता है। जैसा कि हमने देखा कि ATP ब्रेक होके एनर्जी सप्लाई करता है और ADP में कन्वर्ट हो जाता है। इस एनर्जी सिस्टम में जो क्रेटिन फॉस्फेट हमारी बॉडी में लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर रहता है वो ADP से कंबाइन करके ATP क्रिएट करता है और फिर से एनर्जी सप्लाई करता है। ये प्रोसेस बॉडी को बहुत फास्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है बट लास्ट फॉर ओनली फ्यू सेकेंड्स। सेकेंड वन इज ग्लाइकोलाइटिक और लैक्टेट सिस्टम। बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो हमें ग्लूकोज सप्लाई करता है और ग्लाइकोजन जो कि ब्लड सेल्स में स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ATP प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस में पायरुवेट्स और NADH जैसे बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जो कि ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई नहीं होने के कारण लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमें थकान और मसल पेन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्सरसाइजेस जो हाई इंटेंसिटी पे 1 से 2 मिनट्स के लिए होते हैं, जैसे कि 200 से 400 मीटर रनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, मेनली इस एनर्जी सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। ये एनर्जी सिस्टम भी फास्ट एनर्जी सप्लाई करता है बट अगेन ओनली फॉर फ्यू मिनट्स एंड नॉट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। थर्ड वन इज ऑक्सीडेटिव और एरोबिक सिस्टम। ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई होने पर यह एनर्जी सिस्टम क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मोर ATPs प्रोड्यूस करते हैं। ये सिस्टम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और इवन प्रोटीन्स को यूज़ करके ATP प्रोड्यूस करते हैं। फैट्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल होने के कारण ये प्रोसेस स्लो वर्क करता है लेकिन लंबे समय तक एनर्जी सप्लाई करता है। ये सिस्टम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ जैसे कि एंड्योरेंस रनिंग, साइकिलिंग जैसे एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी सप्लाई करता है। ये चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो 3 एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम है उनका रेट ऑफ टोटल एनर्जी चेंज होता रहता है। पहले 15 सेकंड्स में ATP PCR सिस्टम मैक्सिमम एनर्जी सप्लाई करता है। फॉर 1 to 2 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम एनर्जी सप्लाई करता है और लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के लिए ऑक्सीडेटिव सिस्टम एनर्जी सप्लाई करता है। ये सेकंड चार्ट में आप तीनों एनर्जी सिस्टम्स का रेट ऑफ ATP प्रोडक्शन पर सेकंड्स का कंपैरिजन देख सकते हैं।
और थर्ड चार्ट में आप एक अनट्रेंड और एक ट्रेंड पर्सन के ऑक्सीडेटिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट के थ्रू रेट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन को देख सकते हैं। ये तीनों सिस्टम्स को आप ट्रेनिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एक्सप्लोसिव मूव्स लाइक बॉक्स जंप्स जैसे एक्सरसाइज से आप एटीपी पीसीआर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के लिए आप सर्किट ट्रेनिंग जिसमें कि बहुत सी एक्सरसाइजेज एक साथ मिनिमम रेस्ट इंटरवल में करके इम्प्रूव कर सकते हैं। और 20 से 30 मिनट्स लो इंटेंसिटी का कार्डियो सेशन जैसे कि जॉगिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग करके अपने एरोबिक एंड्योरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। Our body is amazing. You can make it as you work on it. So work out as hard as you can and as often as you can. You will find yourself more fitter day by day by doing regular exercises. तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये अवेयरनेस वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी नए सजेशंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई फिटनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।